बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज हैं। क्या आपको भी रात के वक्त टांगों में इतना शदीद दर्द होता है और इतना शदीद खिंचाव होता है कि आप नींद से चीख कर उठ जाते हैं? क्या आपकी रात के वक्त पिंडली अकड़ जाती है कि आपको सीधे खड़े होना पड़ता है और आपकी टांग सीधी भी नहीं हो रही होती? रोज़ाना हज़ारों लोग ऐसी शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। असल वजह जाने बगैर ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। कोई कहता है मैग्नीशियम की कमी है, कोई कहता है कैल्शियम की कमी है, कोई कहता है यूरिक एसिड है, कोई कहता है विटामिन डी की कमी है। क्या ये मसाइल इन्हीं बीमारियों की वजह से होते हैं? क्या वाकई रात को होने वाला दर्द इन्हीं मसाइल की वजह से होता है? मेरा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। रात को अगर आपकी टांगों में दर्द या खिंचाव होता है तो उसकी बहुत मामूली सी वजूहात भी होती हैं और बाज़ वजूहात ऐसी होती हैं जो परेशान कुन भी होती हैं। तो इसलिए हर दर्द गैर मामूली नहीं होता और हर दर्द को मामूली समझना भी ख़तरनाक होता है। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि रात को होने वाला दर्द किन किन वजूहात की बुनियाद पर होता है, किन अलामात के ऊपर डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं दोस्तों पहली वजह की तरफ, जिसे हम कहते हैं पट्ठों का दर्द या मसल क्रैम्प्स। ये वो दर्द होता है जब आप सारा दिन एक ही पोजीशन के अंदर बैठे रहें, चलने फिरने की वजह से या ज़्यादा वर्जिश करने की वजह से। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मसला आम हो जाता है। अगर आपकी पिंडली थोड़ी देर के लिए अकड़ती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है थोड़ी देर के बाद, तो ये मसल क्रैम्प है। वजह नंबर 2 दोस्तों डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन पानी की कमी होती है। गर्मियों के अंदर जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो जिस्म में नमकियात कम हो जाते हैं। नमकियात कम होने की वजह से हमारे जिस्म में पट्ठों में पानी की कमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स में इजाफा हो जाता है। अगर आप दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं तो पानी अपना ज़्यादा लेना शुरू करें, तो इससे भी आपकी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तीसरी वजह सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है कि मिनरल्स की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर। मिनरल्स में सिर्फ आपके कैल्शियम नहीं है, इसमें मैग्नीशियम भी शामिल है और इसमें पोटाशियम भी शामिल है। ये तीनों मिनरल्स मिल के आपके पट्ठों के मसाइल पैदा करते हैं। अगर इनमें कमी हो जाए तो अगर ये मिनरल्स आपके जिस्म में मौजूद होंगे और इनकी कमी पैदा हो जाएगी, तब भी आपको इनमें खिंचाव पैदा होने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। लेकिन पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बग़ैर टेस्ट के लेना भी नुकसानदेह होता है। अगर टेस्ट करवाएंगे उसमें कमी है तो फिर आप लेना शुरू करें इसके सप्लीमेंट्स। अब आते हैं दोस्तों चौथी वजह की तरफ, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। शुगर के मरीज़ों में आसाब के मसाइल पैदा हो जाते हैं, नर्व्स के मसाइल पैदा हो जाते हैं जिस्म के अंदर। उनकी वजह से उनको टांगों में शदीद दर्द होगा, अजीब सी बेचैनी होगी, चुभन होगी टांगों के अंदर, जलन होगी टांगों के अंदर, ऐसे लगेगा जैसे सुइयां चुभ रही हैं। ये उन मरीज़ों में होता है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती या फिर लंबे अरसे से शुगर हो तो वो नर्व्स को कमज़ोर कर देती है। ऐसे मरीज़ों में अगर शुगर कंट्रोल की जाए मुकम्मल तौर पर तब भी बेहतरी आ जाती है, या फिर कुछ वर्जिशें ऐसी हैं जो कि आपने सोते वक्त करनी है और कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो लेने हैं तो उससे भी बेहतरी आ सकती है। पांचवी वजह दोस्तों रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। अक्सर आप लेटते हैं तो आपकी टांगों में बेचैनी पैदा हो जाती है और जब आप उठ के चलना शुरू हो जाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये मरीज़ हमेशा वो कंप्लेन करते हैं कि जो लेटते हैं कहते हैं हमें मसला शुरू हो जाता है, डॉक्टर साहब टांगों में इतनी बेचैनी होती है कि हमें चलना फिरना पड़ जाता है, लेकिन हम जैसे ही चलते फिरते हैं तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। छठी वजह दोस्तों पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है, जो उन मरीज़ों में होती है जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, जिनको शुगर ज़्यादा होती है, मोटापा ज़्यादा होता है या कोलेस्ट्रोल की मिकदार जिस्म में ज़्यादा होती है। तो ये बीमारी किसी न किसी एक टांग में मौजूद होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों टांगों में मौजूद हो। तो ये भी एक वजह आपकी टांगों में दर्द या खिंचाव का हो सकता है। कुछ दवाइयाँ भी आपके पट्ठों में दर्द और खिंचाव पैदा करती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रोल की गोलियाँ, स्टैटिन्स जिनको कहते हैं, और पेशाब आवर अद्वियात, ये भी आपके जिस्म में मसाइल पैदा करती हैं, जिसमें से एक मसला ये भी है। क्योंकि ये दवाइयाँ दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इनकी एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है, ना कि खुद से बंद करना। वजह नंबर 8 दोस्तों विटामिन B12 की कमी है। ऐसे लगेगा जैसे हाथों में सुइयां सी चुभ रही हों, पूरे जिस्म में सुइयां चुभ रही हों। ये विटामिन B12 की निशानी होती है, कमी की निशानी होती है। तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स एविडेंस बेस्ड टेस्ट कराने के बाद अगर आप लेना शुरू करेंगे तो उससे भी बेहतरी वाक़ई हो सकती है। ख़तरे की घंटी कब है?
ख़तरे की घंटी तब है जब आपकी एक टांग शदीद सूज जाए, शदीद दर्द महसूस होने लगे आपको, एक टांग आपकी ठंडी महसूस हो आपको, या एक टांग शदीद गर्म आपको महसूस हो, आपको चलने फिरने से सांस फूलने लगे और आपकी छाती पे वज़न आ जाए, तो ये ख़तरे की घंटी होती है। या आपकी टांगों के अंदर इतनी कमज़ोरी हो जाए कि आप चलने फिरने से कासिर हो जाएं। सबसे आखिर के अंदर दोस्तों कि अगर आपको ये मसाइल हो रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप वजह मालूम करें कि किस वजह से आपको टांगों में खिंचाव दर्द महसूस हो रहा है। अगर बयान की गई इन वजूहात की बुनियाद पर अगर आपको दर्दें महसूस हो रही हैं तो अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रजू करें, वो आपको इसकी बेस्ट दवाइयाँ तजवीज़ करेगा। उसके बाद ये मसाइल से आपको छुटकारा मिल सकता है। जो शुगर के मरीज़ हैं, शुगर कंट्रोल करेंगे तो इनसे छुटकारा मिल सकता है। आपको अपनी पानी की मिकदार अच्छी रखें, ज़्यादा वर्जिश करने से परहेज़ करें। जो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं लोग, एक्सेसिव एक्सरसाइजेस, ख़ास तौर पे 50 साल से ऊपर वाले लोग जो है। दूसरा, एक ही जगह पे एक ही पोजीशन के अंदर बैठने से गुरेज करें। इसके अलावा आपने कैल्शियम मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स एविडेंस बेस लेने हैं हमेशा टेस्ट करवाने के बाद। और सबसे आखिर के अंदर के दोस्तों कि हमारा जिस्म हमें वक्तन फ़वक्तन इशारे देता रहता है कि मुझे ये मसला हो रहा है, लेकिन हम उसके इशारों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और हम उसे हल्का फुल्का मसला कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी की कमी समझते रहते हैं। और बाज़ औक़ात किसी न किसी बीमारी की सूरत में ये सिलसिला हमारे जिस्म में चल रहा होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को सलामत रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तमाम दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।